हाय एवरीवन, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड में। आज मैं सिखाऊंगा हाउ टू ट्रेड विथ मूविंग एवरेजेस की जो सीरीज़ है, राइट, उसको कंटिन्यू करते हुए, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा निफ्टी के जो निफ्टी 50 है हमारी, राइट, जो फादर ऑफ द स्टॉक मार्केट हम कहते हैं, राइट। कई लोग डाउ जोन्स को कहते हैं, पर मैं तो ऑलवेज आई लव माई कंट्री, राइट, तो मैं ऑलवेज निफ्टी को कहूँगा। कई लोग कहते हैं डाउ जोन्स से निफ्टी चलती है, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। निफ्टी ही देखनी चाहिए, राइट। हमारे पास निफ्टी के चार्ट है तो निफ्टी को ही देखने चाहिए, राइट। क्यों हम भी डाउ जोन्स चार्ट देखें? क्या डाउ जोन्स वाले निफ्टी के चार्ट देखते होंगे? डेफिनेटली नो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जो चार्ट है उसी को देख के हम जिस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, राइट, हमें वही ट्रेड चार्ट देखना चाहिए। तो ये निफ्टी 50 का वीकली चार्ट मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, और जिसमें मैं मूविंग एवरेज का और एक सेटअप सिखाऊंगा। अब तक मैंने 13 सेटअप आपको बताए हुए हैं, राइट। तो ये आगे हमारा एक और इनोवेशन आपके लिए, राइट। तो देखिए, चार्ट में एक दिक्कत ये आती है कि हमें जो देखना है हम वही देख सकते हैं। दैट इज द ये इसका कॉन्स कह लो। इसमें चार्ट की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी ही है, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू पोजीशन देखते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये जो पार्ट है जिसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप खुद भी ट्रेडिंग प्लान डेवलप कर सकते हो। सो हाउ? सो लेट्स गो। सो बिफोर स्टार्टिंग, राइट, सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड अभी मैं बताना चाहूँगा निफ्टी 50 वीकली चार्ट। सो व्हाट हैपन इन दिस वीक? डेफिनेटली रोलर कोस्टर मूव के। आज ताइवान और चाइना, पता नहीं क्या क्या न्यूज़ चल रहा है। ताइवान ने चाइना का वो प्लेन जो था फाइटर, उसको क्रैश कर दिया। ओके, तो कोई कहता है उसके कारण नीचे गया, पता ही नहीं चलता दोस्तों क्यों नीचे जाता है। ये जब बढ़ा तब भी पता नहीं चला क्यों बढ़ा, राइट। हो जाने के बाद पता चलता है। इतने सारे सेंटीमेंट्स, इतने सारे न्यूज़ चलते हैं सराउंडिंग कि हम उसको कितने कितने न्यूज़ पे हम रिलायबल रहे, राइट। वो पॉसिबल नहीं है। तो जितना हो सके आपकी इन्फॉर्मेशन कम कर दीजिए एंड गो विथ चार्ट। तो अभी ये वीक में क्या हुआ तो मैं बता देता हूँ। ये वीक में, ये लास्ट वीक जो था, राइट, यानी ये जो वीक आज खत्म हुआ उसके उसके आगे का जो वीक था उसका जो हाई था, दिस इज अ निफ्टी चार्ट, कैश चार्ट 11686.05। तो इसके ऊपर ओपन हुआ। आफ्टर दैट इट ब्रोक दिस लो 11410.65। यानी डेफिनेटली आपको दिख रहा है ये दो कैंडलस्टिक की पैटर्न है। कौन सी है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि तो ही मज़ा आएगा दोस्तों कि आप भी मेहनत करें और हम भी मेहनत करें। आप तो डेफिनेटली कर ही रहे हैं वीडियो को शेयर करके हमारा, राइट, तो करते रहिएगा। तो अभी बात ये आती है कि ये जो हाई है उसके ऊपर ओपन होना, लो के नीचे क्लोज देना, तो इट्स अ बेरिश साइन। तो क्या दोस्तों हर बार ये चीज़ वर्क करती है? नहीं करती है। डेफिनेटली स्टॉप लॉस के थ्रू ही जाएंगे, पर कोई भी ये चीज़ आपको दिखती है। मैं मूविंग एवरेज पे आ रहा हूँ 2 मिनट में। अभी मैं ये बात बता रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना। ये जो पैटर्न है वो कौन सी है वो तो आपको ही बताना है, कमेंट में डाल दीजिएगा, राइट, या फिर पूछ भी सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बात ये आती है कि ये जो कैंडल थी, जो फॉल शुरू हुआ था लॉकडाउन के पहले, तो ये हाई के ऊपर ओपन हुआ था और ये लो के नीचे क्लोज दिया था। ओके, उसके बाद बड़ा फॉल आया। तो ये एक सिग्नल यहाँ पे हमें मिला था जिसका कंफर्मेशन ये लो के नीचे आया था, राइट। तो वो लो था निफ्टी का 12087.90। फिर हमने एक्शन और रिएक्शन से तो ये लो भी आपको बताया ही था, पर बात अभी मैं सिर्फ इसकी कर रहा हूँ। ओके, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वही सेम पैटर्न यहाँ पे भी है। हाँ, अगर ये लो के नीचे ही ओपन होता है 11303.65, उसके बावजूद भी वो वीक तो हो ही सकता है, पर हमें कोई पेपर ट्रेडिंग का कोई क्लू नहीं मिलेगा, राइट। वी विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डू प्रैक्टिस। ओके, तो फ्रेंड दिक्कत ये आती है 11303.65 का लो, जैसे यहाँ पे पास्ट में जो हुआ था वही फ्यूचर में हो सकता है। तो ये ग्रीन कैंडल के ऊपर ओपन होना, लो के नीचे क्लोज देना, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, राइट। तो ये तो मुझे दिख ही रहा है। और जहाँ जहाँ पे ऐसे आपको क्रैश दिखे वहाँ पे आपको जाना है वीकली चार्ट पे, जैसे यहाँ पे है, राइट। ऐसे कुछ भी आपको दिखे और ये बाई साइड है। ओके, अभी मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि जो अभी हमें सेल का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो मैं उसी पे आपको कॉन्सेंट्रेट करें आप, वही मैं चाहूँगा। ओके, तो ये तो हो गया। चलिए, ये पैटर्न तो हो गई दो कैंडल की। क्या है वो आपको पता ही है तो आप कमेंट कीजिए, और नहीं पता है तो भी कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। अब एक सिंपल चीज़ है, मैंने कुछ नहीं किया है। एक्सपोनेंशियल 5 एवरेज मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये वीकली एवरेज कह सकते हैं क्योंकि ये वीकली चार्ट पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये है एक्सपोनेंशियल
5 आप देख सकते हो दोस्तों। इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, मुझे तो दिख रही है, शायद आपको क्लियर ना भी दिखे। ओके, नाउ अप्लाई वन मोर टाइम दोस्तों, 1 मिनट में कर देता हूँ, राइट। इसको मैं ठीक कर देता हूँ जिससे इसका कलर भी थोड़ा एक और ग्रीन कर देता हूँ। अप्लाई, ओके, ये हो गया, ठीक है। अभी एक दोस्तों बात ये है कि ये जो पूरी रैली आई, कई बार हम ट्रेंड लाइन की बातें करते हैं, कई मेरे सब्सक्राइबर, कई लोग कहते भी है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में मुझे दिक्कतें आती है। तो उसके लिए मैंने ऑटो ड्रॉ ट्रेंड लाइन का वीडियो जो ट्रेडिंग व्यू पे फीचर है उस पर ऑलरेडी मैंने कवर किया था। तो विद द हेल्प ऑफ दैट वीडियो आपको पता चल जाएगा कि ऑटो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकती है। देन यू डोंट नीड टू ड्रॉ बाय योरसेल्फ, राइट। अभी बात आती है एवरेज की, तो मैंने ये एक्सपोनेंशियल 5 डाला और मैंने थोड़ा टेस्ट किया। अभी आपको भी करना है, ये थोड़ा 50-50 होगा, मज़ा आएगा दोस्तों, मिलके काम करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है मुझे, जो दिखी आपने भी ऑब्जर्व की होगी, तो मैं बता देता हूँ कि हर बार यानी कि कितनी बार देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्लोज इसने ऊपर दिया ये वीक में निफ्टी में, फिर उसके बाद ये जो फॉल आया उसमें लो तो बनाया लेकिन क्लोज ऊपर आएगा। यानी हमें ऐसी कैंडल पे फोकस करना है जिसके जो भी शैडो है वो एवरेज के नीचे गए हैं पर रियल बॉडी वापस ऊपर क्लोज दी है, राइट। तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं, तो मैं पहले 2 मिनट फ्रेंड्स, मैं वापस प्रिंट स्क्रीन करना चाहूँगा। यस, तो ये ऑब्जर्व कीजिए दोस्तों, एनालिसिस ऐसे ही करना है, पहले ट्रेडिंग प्लान ऐसे ही डेवलप करना है। तो ऑब्जर्व करते हैं तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि एक तो ये वाली कैंडल थी जिसका लो बाहर गया था पर रियल बॉडी ऊपर, यानी इसके लो के नीचे हम कह सकते थे कि ये लेवल की सपोर्ट है, उसके नीचे जाता है तो मार्केट गिर सकता है। या फिर ये जो टच कैंडल है उसके हाई के ऊपर रैली कंटिन्यू भी रह सकती है, ठीक है। अभी बात आती है, तो वो लो तो ब्रेक नहीं हुआ, उसने हाई ब्रेक हुआ, यानी रैली कंटिन्यू हो रही है, राइट। अभी रही बात स्टॉप लॉस की, तो वो आप रिवाइज कर सकते हो, राइट। यहाँ से एंट्री, ये लो स्टॉप लॉस, राइट, क्योंकि मैं आधा अधूरा सिखाने में कभी भी बिलीव नहीं करता हूँ, राइट। जो कैंडल टच है उसके हाई पे हाई ब्रेक होगा तो ये सपोर्ट कंफर्म होगा, और लो ब्रेक होगा तो ये सपोर्ट टूटा, ऐसा कंफर्मेशन हमें मिलता है। और फाइनली यहाँ पे ये कैंडल में कुछ नहीं हुआ, उसके बाद की कैंडल में इट ब्रोक दिस हाई, राइट। फिर बात आती है स्टॉप लॉस रिवाइज की, तो स्टॉप लॉस पहले तो यही जिसके हाई पे हम मीन्स बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है उसी का लो हमारा स्टॉप लॉस बनता है। स्टॉप लॉस रिवाइज करने के लिए वी वेट फॉर द रेड कैंडल, जो मुझे एडवाइजेबल लगता है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रिवाइज होता है। ओके फ्रेंड्स, रही बात ऐड करने की, तो वापस यहाँ पे भी दिस इज ओनली फॉर पेपर ट्रेडिंग फ्रेंड्स। तो जो कैंडल यहाँ पे टच होती है उसके हाई पे वापस भी आप एंटर यहाँ पे हो सकता है, ऐसा अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है। इवन यहाँ पे भी देखिए, ओके। और ये लो जो बनते हैं वो आपके स्टॉप लॉस बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रिसर्च आपको पसंद आया ही होगा। रही बात ये नेक्स्ट वीक की, तो हम दिस इज अवर स्पेशलिटी कि हम कभी भी पास्ट तो दिखाते हैं पर ऑलवेज एक थोड़ा रिस्क लेते हैं, तो मज़ा आता है। उसके बिना क्या मज़ा आएगा दोस्तों अगर लाइव एग्जांपल ना सिखाऊं तो ये निफ्टी 50 का लाइव एग्जांपल है फॉर द नेक्स्ट वीक। तो ये जो बड़ा रेड कैंडल है, डेफिनेटली इतने बड़े कैंडल के बाद एक रिएक्शन आ जाए, यानी नेक्स्ट वीक ऊपर जाए, राइट, तो बहुत बढ़िया है। तो फिर उसके बाद का वीक है, तो यानी थोड़ा लंबा हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। उसके बाद अगर लो ब्रेक होता है, राइट, तो और मज़ा आएगा। पर रही बात ये एवरेज के थ्रू हम क्या सीख रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो रिएक्शन तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। पर बात ये आती है कि ये लो जो है वो नीचे चला गया, देखिए, पर क्लोज उसने ऊपर दे दिया। तो ये बार भी क्या होता है, ये सपोर्ट कंफर्म होगा तो ये कंफर्म नहीं होगा। तो कंफर्म होने के लिए इसकी क्या कंडीशन है, तो वो मैं बता दूं। कंफर्म होने के लिए नेक्स्ट वीक में या कभी भी ये लो ब्रेक हुए बिना ये हाई ब्रेक होना चाहिए। तो वो हाई क्या है, सो दिस इज द कैश लेवल ऑफ निफ्टी 50, द हाई इज 11794.25, 11794.20, ओके। ये जब तक टूटेगा नहीं तब तक थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर ये टूट जाए तो ये सपोर्ट कंफर्म होता है, राइट, ऐसा अभी फिलहाल दिख रहा है। और हाँ, अगर ये जो लो टच है जो इसने बहुत बार टच किया था, वन यहाँ पे सेकंड बता देता हूँ, राइट, कहाँ कहाँ पे उसने टच किया था, उसके लिए मुझे वापस नया इमेज आपके लिए पेस्ट करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है।
एक बार यहाँ पे बाहर गया था पर क्लोज ऊपर आया, तो इसके हाई पे सपोर्ट कंफर्म हुआ। ओके, फिर यहाँ पे भी हुआ ही है, ये भी बाहर लो बाहर बनाया, राइट, go beyond the average but came up, okay, and we got the real body above the average। तो यहाँ पे वापस अगेन इट कंफर्म द सपोर्ट। तो सपोर्ट कंफर्म होने के लिए जो कैंडल का लो बाहर है उसका हाई टूटना चाहिए, राइट। तो ऐसा बहुत बार हुआ है, तो बहुत सारी बार तो सपोर्ट कंफर्म हुआ ही है। अभी इस बार देखते हैं क्या होता है। ओके, तो ये सपोर्ट टूट सकता है ये लेवल के लिए। तो ये जो लेवल है आपके लिए वीकली चार्ट पे नेक्स्ट वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द लो इज 11303, 11303.65, राइट। सो नेक्स्ट वीक के लिए ये निफ्टी का ये लेवल आपके लिए बहुत मायने रखता है। अभी बात आती है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो ये हर बार ऐसा सपोर्ट लिया है, कंफर्म भी हुआ है, पर ये बार सपोर्ट टूटेगा तो इट कैन गो डाउन, राइट। इसमें फिर क्या होगा, ये पेपर ट्रेडिंग है दोस्तों, तो स्टॉप लॉस फिर ये बन जाएगा, और ये वीकली है तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आता है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी पेपर ट्रेडिंग में ज़्यादा आ सकता है। हाँ, अगर इसके नीचे ओपन होता है तो मैं ऑलवेज कहता हूँ कि गैप डाउन तो कोई मतलब नहीं है, पर यहाँ कहीं पे ओपन होने के बाद ब्रेक होता है तो वेरी नाइस दोस्तों, फिर यही स्टॉप लॉस रखना है, या फिर एवरी वीक स्टॉप लॉस रिवाइज कर सकते हो, या फिर मेरा फेवरेट वेट फॉर द ग्रीन कैंडल टू रिवाइज द स्टॉप लॉस। ओके, तो इस हिसाब से ये सपोर्ट है, और सपोर्ट जो है वो टूट भी सकता है। तो सपोर्ट कंफर्मेशन से भी हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, और सपोर्ट टूटने पे भी एंट्री कर सकते हैं। तो ड्यूल हो गया आपके लिए, बेस्ट काम कर दिया हमने, तो आप भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर करके। अभी बात आती है कि ये आइडिया मुझे कहाँ पे आया, तो मैं बता देता हूँ कि मुझे एक क्ल्यू यहाँ पे मिला था। ये जो अभी जो सुनामी आया था, राइट, लॉकडाउन के पहले, तो ये वाला जो फॉल आया था, तो वहाँ पे ये वाली कैंडल पे कंसंट्रेट कीजिए। इसने टच किया था, यानी लो बाहर गया था, शैडो बाहर गया था, पर रियल बॉडी ऊपर आ गई थी, राइट। फिर ये लो ब्रेक हुआ, राइट। तो उस टाइम पे आपका स्टॉप लॉस ये हाई था। फिर अगर प्रीवियस हाई से करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ऐसे ऐसे रिवाइज होता है, राइट। अगर ग्रीन कैंडल की वेट करते हैं तो डायरेक्ट स्टॉप लॉस यही रहता, और फिर यहाँ पे रिवाइज होता। तो ये थोड़ा मुश्किल है ग्रीन कैंडल पे रिवाइज करना, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई, लेट्स सी नेक्स्ट वीक में ये चीज़ होती है या नहीं होती है। एज वेल एज ये जो हुआ है अभी यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, ये फॉल आने से पहले, हाँ, ये क्लोज भी देखिए, क्लोज ऊपर आया था, शैडो बाहर गया था, राइट। तो जो लाइफ टाइम हाई बना था निफ्टी का, उसमें भी यही चीज हुई थी। तो पहले लग रहा था कि ये सपोर्ट है, पर वो जो लो बाहर था वो यहाँ पे ब्रेक हुआ था, और ये बड़ा फॉल आया था, राइट। तो ये चीज डेफिनेटली स्टॉप लॉस के साथ ही ऑलवेज करनी है, एक्यूरेसी पे कभी फोकस नहीं करना है दोस्तों। प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट स्मॉल लॉस चीज पे ऑलवेज फोकस करना है, राइट। मेरा काम है आपको अच्छी से अच्छी चीज सिखाना, राइट, और आपका काम डेफिनेटली लोगों के साथ शेयर करना, और आप भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। आप देख सकते हो दोस्तों कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो कि ऑटोमेटेड वो फॉलो कर रही है। कई ट्रेडर ऐसा कहते हैं कि मुझे लॉन्ग एवरेज यूज करनी चाहिए अगर मेरा पर्पज लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग सेलिंग करना है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर आप टाइम फ्रेम का यहाँ पे ऑप्शन है, तो मेरा तो फेवरेट 5 EM है। तो मैं डेली की बजाय अगर मुझे थोड़ा बड़े होराइजन पे जाना है, तो आई जस्ट नीड टू स्विच द टाइम फ्रेम। इंस्टेड डेली आई कैन ट्रैक ऑन वीकली चार्ट, दैट देन आई डोंट नीड टू the change the parameter। इंस्टेड 5 EM चेंज द 200 और 300, कई लोग 800 भी करते हैं, पर मेरे हिसाब से आप टाइम फ्रेम इंक्रीज कर दो, क्योंकि 5 EM का मैजिक मेरा सबसे, 5 EM मेरी सबसे फेवरेट एवरेज है। ओके, सो आप देख सकते हो कि ये बढ़िया वर्क कर रहा है। अभी सैटरडे संडे है, आपके पास फुल टाइम है। ओके, तो आपको भी कुछ नहीं करना है, जितने भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स है उस पर चेक कीजिए, राइट। अभी मैं ही आपके सामने कर देता हूँ, तो अदानी पोर्ट है, राइट। ऐसे जो भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, जैसे ये टच है बाहर गया है, राइट। ऐसे जो भी स्टॉक्स है, जैसे एशियन पेंट ने भी देखिए सपोर्ट लिया है कि नहीं पता नहीं है, वो कंफर्म सपोर्ट कंफर्म होगा ये हाई पे नेक्स्ट वीक में। ये वीकली चार्ट बता रहा हूँ क्योंकि आज मार्केट क्लोज हो चुका है, और अगर ये ब्रेक होता है तो समझो कि सपोर्ट टूट चुका है। ओके, ऐसी बहुत सारी, तो एशियन पेंट का एक एग्जांपल दिया, देखिए ये बजाज ऑटो में तो ये वीक में टूट चुका है, क्योंकि ये देख सकते हैं आप कि लास्ट वीक में यहाँ पे ऐसे ये बाहर था, सॉरी उसके बाहर, उसके भी पहले वीक में आप देख सकते हो कि लो बाहर था और रियल बॉडी ऊपर थी, और उसका लो था 2992, जो यहाँ पे ब्रेक हो चुका था 2991.70। तो ऑलरेडी उसका ये जो वो है वो ब्रेक हो चुका है, राइट।
सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। अभी कई लोग बजाज फाइनेंस की बात करते हैं तो बता देता हूँ कि एक तो यहाँ पे लो बनाया था और अंदर आ गया था वापस, तो यहाँ पे एक एंट्री, यहाँ पे एंट्री, राइट, ऐसी बहुत सारी एंट्री आपको मिल सकती है। और नेक्स्ट वीक में वापस ये हाई पे, पर इसके बजाय हाई के बजाय लो ब्रेक होता है तो वो नीचे भी जा सकता है। तो ये मैंने बहुत अच्छी चीज़ आपको सिखा दी। इवन अभी रेजिस्टेंस की बात कर देता हूँ, तो भारतीय एयरटेल देखिए ऊपर गया पर रियल बॉडी नीचे आ गई। ओके, तो ये जो हाई है हमारा, वो उसका हो सकता है कि रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल 559, तो रेजिस्टेंस कंफर्म कब होगा? अगर 508.55 ब्रेक होता है, 508.55 ब्रेक होता है तो इट कैन गो डाउन, राइट, फर्दर डाउन, डाउन मूव कैन कम। पर अगर ये हाई ब्रेक हुआ तो हम कह सकते हैं कि अभी ये जो रेजिस्टेंस है वो टूट चुका है, तो यहाँ से वो ऊपर भी जा सकता है, राइट। दोनों तरफ देखना है दोस्तों, राइट। तो भारतीय एयरटेल मैंने बता दिया नेक्स्ट वीक के लिए इसमें क्या अभी फिलहाल पोजीशन है, जो जो स्टॉक्स में लगता है वही मैं दिखाता हूँ अभी। तो डॉक्टर रेड्डी भी देखिए, कई लोगों को लगता है कि फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा है, पर यहाँ पे एक एंट्री अच्छी थी, देखिए दोस्तों 5 EMA के ऊपर था, ये लो बाहर गया पर रियल बॉडी अंदर, तो ये हाई पे वो अच्छा था, राइट। फिर देखिए कहीं पे सपोर्ट लिया ही नहीं, अभी एवरेज के नीचे चला गया, क्लोजिंग भी दे दिया है, और अभी ये वाला जो कैंडल है इस वीक का, इस हफ्ते का, तो उसमें आप देख सकते हो कि रियल बॉडी 5 EMA के नीचे ही है, पूरा ओपन और क्लोज दोनों दिखना है, शैडो बाहर गया है नीचे आ गया, यानी सप्लाई हुआ है। अभी नेक्स्ट वीक में ये लो के नीचे जाता है 4216, तो ये कंफर्म रेजिस्टेंस हो गया 4483.45, राइट। पर अगर 4483.45 टूटता है तो ही हम कह सकते हैं कि अभी रेजिस्टेंस टूटा है, पर तब तक तो ये लो ब्रेक होते इसमें सेलिंग प्रेशर की गुंजाइश है, ऐसा क्लियर कट दिख रहा है। रही बात आइसर मोटर की, तो ये भी इसमें भी देखिए सपोर्ट, ये इसमें ऊपर की तरफ है, तो हम कहेंगे कि सपोर्ट कंफर्म हो सकता है, कौन सा? तो 2072 इफ इट ब्रेक्स द 2260, पर 2072.75 नेक्स्ट वीक में टूटा तो जाने की गुंजाइश बहुत सारी है, राइट। दोस्तों मज़ा आ रहा है आपको, राइट। ग्रासिम है, ऐसे बहुत सारे हैं, सिल्ट एलटेक है, मैं हर स्टॉक में नहीं बता रहा हूँ, बाकी के स्टॉक्स आप एक बार देख लीजिएगा। ये हिंडाल्को में भी सेम पैटर्न बन रहा है, हीरो मोटो में यहाँ से एक मूव आई थी दोस्तों, देखिए ये वाला ट्रेड, ओके। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा। वन मोर टाइम हिंडाल्को भी देख लीजिए। चलिए 2-3 स्टॉक्स और देख लेते हैं। हिंद यूनिलीवर देखिए, लोगों का फेवरेट स्टॉक है, लोगों को लग रहा है कि हिंद यूनिलीवर कैन गो अप, पर यहाँ पे आप देखिए 5 EMA के नीचे है, ये वीक में रियल बॉडी इसकी नीचे है, शैडो ऊपर गया था बट इट केम डाउन, और देख सकते हैं कि ये जो हाई है 2185 वो तोड़ना बहुत ज़रूरी है, उसके तब तक वो ब्रेक नहीं होता है, नहीं बाय करना चाहिए। कई लोग वैल्यू बाइंग के नाम पे नीचे की प्राइस में ले लेते हैं, कई लोग लॉन्ग टर्म के नाम पे ले लेते हैं, राइट। तो लेना ही है तो फिर किसी और का नाम क्यों दे दोस्तों, लेना है बस, राइट। क्योंकि इन्वेस्टिंग बदनाम हो चुका, सब बदनाम हो चुका है कि इन्वेस्टिंग के जो तरीके होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, राइट। तो इन्वेस्टिंग जब भी हम करते हैं, राइट, तो स्टॉप लॉस रखना चाहिए। उसके बजाय हम कहते हैं कि भाई ये तो मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया है, कि ये मुझे लगता है कि इसमें इन्वेस्टिंग करना चाहिए, तो वो कोई एक्सक्यूज ही मैं मानूंगा। स्टॉप लॉस होना चाहिए, आप कुछ भी करो इन्वेस्टमेंट। ये वीकली चार्ट पे तो स्टॉप लॉस बड़ा है, राइट। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो विद द वीकली चार्ट या फिर मंथली चार्ट, राइट। तो ये हमारे सब्सक्राइबर को तो डेफिनेटली पता ही है। तो हिंद यूनिलीवर 5 EMA के नीचे रेजिस्टेंस 2185, अगर वो ब्रेक होता है तो ही ऊपर जा सकता है, पर इंस्टेड 2185 इट ब्रेक्स द 2100.65, तो फर्दर डाउन मूव आने की गुंजाइश है। तो दोस्तों कितनी सारी अच्छी चीज़ें आज आपको सीखने को मिल रही है, ओके। तो वीडियो को डेफिनेटली आपको बस सिर्फ शेयर करना है, एक सपोर्ट आपकी तरफ से मिल ही जाएगा, मुझे पक्का भरोसा है। स्टॉप लॉस भी हो सकता है, वो तो मैं अभी ही बोल देता हूँ आपको, ओके। उसमें कोई नई बात नहीं है, स्टॉप लॉस होना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, वो अच्छी ही बात है। मारुति को लोग शॉर्ट कर रहे हैं, मैं बहुत ही मना कर रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए मारुति में आप देखो, जब यहाँ से ऊपर कितनी बार सपोर्ट लिया, लो नीचे गया, ये हाई पे सपोर्ट कंफर्म हुआ, यहाँ यहाँ यहाँ, राइट। अभी ये वीक में भी देखिए नीचे गया और ऊपर रिकवर हो चुका है। अब देखिए कई लोग मारुति को शॉर्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कहते हैं कि मार्केट नीचे जाता है पर वो नीचे नहीं जा रहा है तो उसे बेचो। तो दोस्तों आप दूसरी तरफ भी सोच सकते हो कि मार्केट नीचे जा रहा है बट मारुति नीचे नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रांग भी हो सकता है ना। हम क्यों वही सोचते हैं जो हमें करना है, ठीक है। तो मारुति नेक्स्ट वीक में 7324 ब्रेक होता है तो ऊपर जाएगा, ऐसा भी फिगर दिख रहा है, और उसका सपोर्ट ये है। पर 6790.45 ब्रेक होगा तो वो नीचे जाएगा।
राइट दोस्तों, तो मैंने जितना हो सके आपको अच्छी तरह से समझाया, फिर भी मैं एक बार पेंट पे आपको बता देता हूँ। नेस्ले जो है उसमें रेजिस्टेंस 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 चल रहा है, अभी ऐसा दिख रहा है। राइट, नेस्ले जो एफएमसीजी स्टॉक्स है उसमें अभी फिलहाल कोई दम नहीं है। फार्मा की भी हालत अभी ठीक है, इट्स ओके है, वो भी ऑक्सीजन पे, फार्मा के स्टॉक खुद ऑक्सीजन पे है। ठीक है, अभी टाटा स्टील है, तो टाटा स्टील पता नहीं स्टील का क्या होगा, पर नेक्स्ट वीक के लिए इसने तो यहाँ पे लो टच कर दिया ये एवरेज पे। अगर ये हाई ब्रेक होता है तो सपोर्ट कंफर्म होगा, पर ये लो ब्रेक होता है 410 तो सपोर्ट टूट गया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने के अच्छे तरीके मैंने बता दिए आपको, आसान तरीके। इवन टाइटन भी आप देख सकते हो, टाइटन ने भी सपोर्ट लिया, ऐसा कह सकते हैं। अल्ट्राटेक ठीक है, इट्स ओके है, यूपीएल भी सपोर्ट ले रहा है। राइट, ओके, तो दिस वे विप्रो भी आप देख सकते हो दोस्तों, अभी फिलहाल ठीक है। अगर नेक्स्ट वीक में लो ब्रेक हुआ तो नीचे, हाई ब्रेक हुआ तो कंटिन्यू। राइट, जील में अभी फिलहाल कुछ नहीं है, टच नहीं हुआ। ओके, तो अभी मैं सिर्फ आपको ठीक है बता देता हूँ कि रिवीजन कर देते हैं या फिर एक बार समझ लेते हैं कि जिससे आपको दिक्कत देना है। मैं ये बताना चाहता था आपको, वैसे तो आइडिया आ ही चुका है, कि अगर कोई स्टॉक ऐसे ऊपर मूव होता है पर उसका लो टच नहीं है, बाहर नहीं गया है, राइट, मान लो कि कोई एक फॉल आया और ये नीचे गया पर ऊपर वापिस आ गया, राइट, और उसका जो लो है वो है सपोज 100 रुपीज, राइट, और हाई है इसका 110, तो हम कह सकते हैं कि इसने 5 EMA पे सपोर्ट लिया है। तो नेक्स्ट कैंडल में अगर अगर वीकली है तो नेक्स्ट वीक, और डेली है तो नेक्स्ट डे, अगर यहाँ कहीं पे ओपन होता है और वो 110 ब्रेक होता है तो हम कहेंगे कि सपोर्ट कंफर्म हुआ है और स्टॉप लॉस यही 100 रहेगा। फिर स्टॉप लॉस हम विद द ये कैंडल खत्म होने के बाद हम हर कैंडल के लो से भी स्टॉप लॉस रिवाइज कर सकते हैं या फिर वेट फॉर द रेड कैंडल। ओके, पर इंस्टेड हाई इफ इट ब्रेक्स द लो तो हम कहेंगे कि सपोर्ट टूट चुका है। राइट, यानी दोनों में जब एवरेज के ऊपर हो E5 के ऊपर तब भी बाइंग सेलिंग दोनों कंडीशन आती है, और जब E5 के नीचे हो तब भी बाइंग सेलिंग दोनों कंडीशन आती है। तो यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो चुका, तो इस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस 110 बनेगा। और रही बात इसकी नीचे जाने की, तो स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल के हाई से रिवाइज करते जाए या फिर वेट फॉर द ग्रीन कैंडल। राइट, ओके, ये हो गया एवरेज के ऊपर का एग्जाम्पल बता दिया। अब एवरेज के नीचे जब हो, E5 का कलर ज़्यादातर ग्रीन रखते हैं। अभी रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूँ। कोई स्टॉक नीचे मूव हो रहा है ऐसे, राइट, और मान लो जो टच कैंडल है उसका कलर कोई भी हो, इट डजेंट मैटर, दोनों केस में, जब एवरेज के ऊपर हो और इवन एवरेज के नीचे हो। यहाँ कहीं पे ऊपर होने के बाद ऊपर जाता है बट ऐसे नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि शैडो इज बियॉन्ड द एवरेज। अभी ये रेजिस्टेंस हुआ, पर हमें ये एवरेज को रेजिस्टेंस नहीं बनाना है, ये हाई को। सपोज दिस हाई इज 200, ओके, और उसका जो लो है, just assume the low is 180. So now in this case you can say if it goes below the 180 then you can say कि भाई resistance is confirmed now. But instead 180 it breaks the 200, तो तब कह सकते हो कि भाई रेजिस्टेंस अभी ब्रेक हो चुका है, यानी बायर्स आर एग्रेसिव। राइट, फिर स्टॉप लॉस तो मैंने बता ही दिया दोस्तों कि कैसे डिवाइस करना है। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा और मेरा सबसे फेवरेट वीडियो बना है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं मोदी जी की तरह ही कोई प्रिपरेशन करता नहीं। राइट, जो भी अच्छा लगे वीडियो में मैं बोल देता हूँ, तो वीडियो थोड़ा नेचुरल बनता है, राइट, और प्रैक्टिकल भी बनता है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट वीक में निफ्टी देखते रहिएगा। ओके, लेवल मैंने आपको बता दिया है, वन मोर टाइम बताना चाहूँगा, 11,303.65। अगर ये गैप डाउन कोई भी लेवल ओपन होता है या गैप अपनी एंट्री से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो बहुत सारे स्टॉक्स मैंने बताया, तो जिसमें नहीं होता है उसमें आप वॉच कर सकते हैं। राइट, तो जो जो भी लेवल के गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो अवॉइड कीजिएगा। राइट, तो आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।